मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि अगर आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और बहुत सी साधनाओं पर रिसर्च करते हैं, तो अकेले रहना सबसे बड़ी साधनाओं में से एक साधना है। हाँ, मेरी ये बात सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अरे वाह, ये तो मेरे ही बारे में है। मुझे तो अकेले ही रहना पसंद है। लोगों की भीड़ मुझे परेशान करती है। अगर आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं, तो आप झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर किसी साधना के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, तो वह साधना उतनी ही मुश्किल होती है। और अकेले रहना कोई आसान साधना नहीं है, क्योंकि आपको इस समाज ने ऐसे ही बनाया है। आपको हर एक कदम पर किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। वस्तु जैसे कि आपका मोबाइल या आपकी कोई भी फेवरेट चीज, जिसके साथ होते हुए आप अपना समय बर्बाद करते हैं। शायद आपने कभी गौर ना किया हो कि जब आप किसी पल अकेले होते हैं, अकेले से मेरा मतलब है अपने आप में, अपने खुद के साथ, तब आपके भीतर ऐसी कोई चीज होती है जो आपको आपके भीतर ले जाती है और आपको ज्ञान देती है, गहरी समझ देती है। लेकिन यह समय ज्यादा देर के लिए नहीं टिकता, क्योंकि आपका मन बीच में रोड़ा बन जाता है। मतलब आपका मन आपको अपने साथ रहने नहीं देना चाहता। वो किसी ना किसी रूप में आपको समाज से या समाज के किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से जोड़ ही देगा। अब चाहे वो भौतिक तल पर हो या फिर मानसिक तल पर। मानसिक तल पर मेरा मतलब यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, देखने में तो लगता है कि आप अकेले बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, इवन अपना मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपके मन में कोई खास व्यक्ति है जिसने उपद्रव मचा रखा है। और कई बार तो आपके मन में लोगों की भीड़ होती है। अकेले रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बेशक आप ध्यान करते हो, लेकिन उस ध्यान में भी आप न जाने लोगों की कितनी भीड़ अपने दिमाग में ले जाते हैं। अकेले तब भी नहीं रह पाते। इसीलिए ज्यादातर लोग ध्यान में असफल रहते हैं। आज के समय में मनुष्य केवल एक यंत्र के भांति रह गया है। आपको हर एक पल किसी न किसी का साथ जरूर चाहिए। जैसे आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो सामाजिक तौर पर आपको अलग दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई देते हैं। वो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते। हो सकता है उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद ना हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग किसी और को अपना साथी बना लेते हैं। जैसे अकेले बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं। अब ऐसे में उनका साथी वह शराब है, या वो सिगरेट पी रहे हैं। या आपने अपने आसपास ऐसे भी कुछ लोगों को देखा होगा, मैंने ये बात कुछ मजदूरों में देखी है, जो अकेले अपनी धुन में काम में व्यस्त होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, परंतु उनके मुंह में कुछ ना कुछ होता है, या तो कोई नशीला पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू। उस समय उनके अकेलेपन का साथी वही है जो उन्हें उनके काम में फोकस करने में मदद करता है। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, जो इस प्रकार का नशा करते होंगे, जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू। जब वो अकेले होते हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं होता, उनके आसपास बात करने के लिए लोग नहीं होते, रिश्ते नहीं होते, तो उस खास समय में वो इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इन्हीं वस्तुओं को अपने अकेलेपन का साथी समझते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो गुटखा, तंबाकू या बीड़ी, सिगरेट पीता है, वह अकेला बैठ जाए और इसका सेवन ना करे, तब उसका दिमाग काम नहीं करता, एक पागलपन सा छाने लगता है, और इसको वो तलब कहते हैं। असल में ये खास पल यही अकेलापन होता है, और मन इस अकेलेपन को स्वीकार नहीं करता। वह नहीं चाहता अकेला होना। इसीलिए आजकल ये अकेलापन लोगों को काटने को दौड़ता है। कई बार हम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को देखते हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उनका घर से बाहर निकलना ही कभी कभी मुसीबत हो जाता है। हम साधारण व्यक्ति उनके बारे में ये सोचते हैं, इनके पीछे तो दुनिया दीवानी है। इतने सारे लोग जो उन्हें प्यार करते हैं, ये लोग कभी अकेले नहीं रह पाते। आज आप सोशल मीडिया पर ही देख लो, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और आज एक सेलिब्रिटी की तरह बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। पूरी दुनिया में उनकी पहचान है, पैसा है, देखने में लगता है सब कुछ है। परंतु सत्य यह है, जो व्यक्ति बाहर जितना बड़ा दिखाई देता है, जिसके रिश्ते दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं, जिसके आसपास लोगों की भारी भीड़ होती है, असल में वह व्यक्ति भीतर से उतना ही अकेला होता है। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते खोखले होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। और जो व्यक्ति सच में अकेला रहना सीख जाता है,
अकेले रहने से मेरा अर्थ यह है कि बिल्कुल अकेला, किसी रिश्ते, किसी व्यक्ति का कोई सहारा नहीं, इनफैक्ट किसी वस्तु का भी सहारा नहीं, ना तो शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी प्रकार का कोई साथ नहीं। कुछ पल के लिए बेचैनी होगी, मन पागलपन महसूस करेगा, लेकिन आपको गहरे चिंतन में डूब जाना है। अरे भाई, उस अकेलेपन में अपने किसी भी सवाल के जवाब ढूंढो। अकेलेपन में जो जवाब मिलता है, उस जवाब को किसी की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिलॉसफी भी अकेलेपन से जन्म लेती है। अरे भाई, आप लोग एक बात सोचो, आज हमारे पास में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितनी भी ज्ञान की किताबें हैं, तो जब ये किताबें लिखी गई होंगी, अब चाहे ये किताबें किसी ऋषि मुनि ने लिखी हों या किसी महान व्यक्ति ने, वह लोगों की भीड़ में बैठकर तो नहीं लिखी गई होंगी। किताबों में लिखा हुआ ज्ञान यह अकेलेपन में ही आता है, क्योंकि जब आप अकेलेपन के पीक पर होते हो तो उस क्षण आपका तादात्म्य इस भौतिक समाज से टूट जाता है और आप उस अकेलेपन में उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं, जहां आपको ब्रह्मांड के सभी रहस्य और आपके जटिल सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। ऐसी ही अकेलेपन की अवस्था में वेद, पुराण, उपनिषदों में लिखा हुआ ज्ञान संग्रहित करके लिखा गया है। आज आप लोग इस समाज में, इस भीड़ में जो कुछ हासिल कर रहे हो, वो ज्ञान नहीं है, वो उधार नॉलेज है, आपका नहीं है। लेकिन अकेलेपन में जो आपके भीतर से उतरता है, जो भी ज्ञान होता है, वह ओरिजिनल होता है, आपका होता है। मैंने कहा, जब आप अपने अकेलेपन के पीक पर होते हो, तब वो खास पल ध्यान की एक गहरी अवस्था का ही पल होता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपनी इस अवस्था में स्वाभाविक जा सकता है, फिर उसे किसी भी प्रकार का ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ध्यान की सभी विधियां व्यर्थ हैं, क्योंकि उसका ध्यान भीतर से ही सद गया है। अब ऐसा व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अपने भीतर प्रवेश पा सकता है और अपने साथ सदैव जुड़ा रह सकता है। और अपने साथ होना, अपने भीतर प्रवेश करना, इसका मतलब आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और अकेले रहने के क्या क्या फायदे हैं, चलिए इसे समझ लेते हैं। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा, आपको कोई बंधन में नहीं बांध सकता और आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि आज सभी साधारण मनुष्यों की सबसे बड़ी एक समस्या यह है कि वो कहते हैं, मुझे फला फला व्यक्ति ने धोखा दे दिया। अरे भाई, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। असल में आप धोखा खाना चाहते हैं, इसीलिए आपको धोखा मिलता है। अगर आप किसी का साथ चाहेंगे तो धोखा तो मिलेगा ही। सोचो, आपको किसी के साथ की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपको कोई धोखा दे सकता है क्या? कभी नहीं। दूसरी बात, आप जितने ज्यादा लोगों से जुड़े रहेंगे, उतने ही बंधन बनाएंगे। अगर आपका फिजिकली और इमोशनली अटैचमेंट 10 लोगों के साथ में है, यानी कि आपका परिवार, तो समझो आपके 10 बंधन हैं। और ये 10 बंधन आपके दुखों का कारण भी बनेंगे, क्योंकि ये 10 लोग आपके सुख का भी कारण है। तो जहां से आपको सुख मिलेगा, दुख भी आपको वहीं से मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को ना निभाएं। जिम्मेदारी को ऐसे निभाओ जैसे वो आप नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा निभा रहा हो। मतलब आपके द्वारा होने वाला कोई भी कार्य वह ऐसे होना चाहिए जैसे मानो आप उसे नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा आपके जरिए उसे कर रहा हो। किसी भी कार्य में, अब वो चाहे आपके परिवार का ही कार्य क्यों ना हो, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों की जिम्मेदारी क्यों ना हो, उसमें आपका होना, यानी आपके स्वयं का अहंकार का होना, मैं का होना, यही दुखों का कारण बनता है। तो सोचो, अगर ये कार्य आप ना करके, यानी कि मैं नहीं करके स्वयं परमात्मा कर रहा हो, तो दुख का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। क्योंकि अब आप सुख दुख से मुक्त हैं, क्योंकि आपके द्वारा तो कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ हुआ उस परमात्मा ने किया, तो उस सुख दुख का भागीदार वह परमात्मा है, आप नहीं। और भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अपने साथ किसी मूर्ख को लेकर चलने से बेहतर है आप अकेले ही चलें। और ये बात हमें शुरुआत में नहीं पता लगती। जब तक हम किसी साथी को नहीं अपना लेते, तब तक हम यही सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन संपन्न हो जाएगा। यह व्यक्ति अक्लमंद मालूम पड़ता है, परंतु जब आप उसे अपने साथ लेकर चलते हैं, तब आपको पता लगता है कि यह व्यक्ति तो मूर्ख है। तो इसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव है, जब आप किसी व्यक्ति के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, उसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब आपको पता लगता है कि यह तो मूर्ख है। इसलिए अकेले रहने में अक्लमंदी है, क्योंकि लोगों के साथ की उम्मीद करोगे, उनके साथ रहोगे, तो उनसे इच्छाएं उत्पन्न होंगी, उम्मीदें बढ़ेंगी,
और आपकी सभी उम्मीदों को, सभी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, फिर वही लोग आपके दुख का कारण बनते हैं। इसलिए अकेले रहना सीखो। अकेलेपन से डरो मत, अपने भीतर उतरो और अकेले रहने के अनगिनत फायदों का लाभ उठाओ।